साधकों, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे इस नए मंच साधक भूमि में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों में शेयर करें। साथियों, अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, तांत्रिक साधनाएँ करना चाहते हैं, यक्ष यक्षिणी भूत प्रेत पिशाच जिन इत्यादि इन साधनाओं में आपकी रुचि है तो ये चैनल आपके लिए ही है। वैदिक साधना में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती दुर्गा और 10 महाविद्या हनुमान जी की साधना, इन सब में भी हमको विशेष जानकारी है। इन सब की साधना आराधना के बारे में हमसे आप परामर्श ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपने बारे में, साधनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कोई अनुष्ठान करवाना चाहे तो महामृत्युंजय अनुष्ठान, नवग्रह अनुष्ठान, अपने घर में किसी प्रकार की कोई बाधाएँ हैं उसका भी अगर आप अनुष्ठान करवाना चाहते हो या जानकारी चाहते हो तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चलिए, आज का जो विषय है वह है कि 3 बजे अगर आपकी अचानक निद्रा खुलती है तो क्या कारण हो सकता है। यह एक सामान्य कारण नहीं है, यह एक दैवीय संकेत है। अगर अचानक आप साधक भी नहीं हैं, वैसे साधक वस्तुतः जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो 2 बजे उनकी जो है दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। वो 2 बजे उठ करके सबसे पहले जल पीते हैं, फिर बैठ करके 10-15 मिनट हरि भजन करते हैं, फिर अपनी नित्य क्रिया करके फिर अपना जो है साधना आराधना जो दैहिक है वो शुरू कर देते हैं। जो एकदम उत्तम साधक हैं, मध्यम साधक की जो साधना है वह 4 बजे के आसपास हो जाती है, और थोड़ा इनसे जो सामान्य पुरुष हैं वो अपना 6-7 बजे उठ करके अपना अगरबत्ती धूपबत्ती पूजा करके फिर अपने दुकान या नौकरी में उतर जाते हैं, अपना क्रिया करते हैं। ये मैंने 3 प्रकार के साधकों के बारे में आप लोगों को बताया। लेकिन अगर आप साधक भी नहीं हैं और अचानक 3 बजे आपकी निद्रा खुलती है तो ये एक दैवीय संकेत है। आपके प्रारब्ध में जो आपने पिछला कर्म किया था वो इतने प्रबल हैं कि आपको वो कुछ बताना चाह रहे हैं, बस आपको ज़रूरत है उन बातों को समझना। 3 बजे, 3:15 बजे, 4 बजे के अंदर का जो समय होता है उसको ब्रह्म वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत बेला कहा गया है। वो अमृत काल का समय है। इस समय की गई साधना आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी करता है उसको अवश्यमेव भोक्तव्यम, क्रिया कर्म शुभाशुभम, उसको भोगना पड़ेगा। जो उसने किया है, क्रिया जो किया है उसको भोगना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे भी जीवन में जो कुछ कर्म करता है कोई ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में तो अगर अच्छे कर्म करते हो, साधना बैठ करके आराधना नाम जप करते हो तो और विशिष्ट आपको फल देगा। कहा नहीं जा सकता कि कितना फल दे दे, अनंत गुना फल देगा। कहा गया है कि घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में करने से 100 गुना, किसी नदी और अन्य क्षेत्र में 1000 गुना, और किसी तीर्थ में 1,00,000 गुना, और शिव के समीप अनंत गुना फल मिलता है। गुरु के और शिव जी के चरणों में बैठ करके जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। तो 3 बजे अगर आपकी निद्रा खुल जाती है तो आप सबसे पहले बैठ करके आत्मचिंतन कीजिए कि मैं कौन हूँ, आखिर मेरी निद्रा में कोई साधक भी नहीं हूँ तो 3 बजे के आसपास मैं क्यों जग रहा हूँ। फिर आप सोने का प्रयास न करें, फिर आप बैठ करके सोचें 10-15 मिनट, फिर बैठ करके नारायण का जप करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूँ तहाँ नारायण नारायण। इस प्रकार उच्च स्वर में भगवत नाम का संकीर्तन करिए। फिर जो है पानी पीजिए, धरती माता को प्रणाम करिए, फिर अपनी बैठ करके ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से बैठ करके गहरी श्वास लीजिए। इससे क्या होता है, प्राण जो है सूक्ष्म होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राण शक्ति बढ़ती है तो आपको आलस नहीं आएगा, आपको भय नहीं लगेगा, हर एक काम करने में आपका मन लगेगा। जब प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो आलस आता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, हमेशा आप डरा हुआ महसूस करोगे। इसलिए मनि मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इस मन को और मजबूत बनाओ, साहसी बनो, वीर बनो, धीर बनो, और साधना हमेशा करो। मैं अपने साधकों को हमेशा कहता हूँ साधना करो। सबसे पहले जीता आसन को जीतो, कम से कम 45 मिनट तक बिना हिले डुले
उस साधना को सिद्ध करो। सिद्धासन पद्मासन में जब बैठोगे तो आपकी नस नाड़ियाँ टूटेंगी। सिद्धासन एक ऐसा आसन है कि 72,000 नाड़ियाँ खुल जाती हैं, और नस नस जब टूटता है, उस पीड़ा को जब सह जाओगे तब आपको कुछ फर्क पड़ेगा। जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, इनमें से स्पंदन होगा, ये इसमें धक्का लगेगा, और जब कुंडली जागृत होगी तब आपको उस देव तत्व का आभास होने लगेगा जिस स्वरूप के आप हैं। फिर अपने आत्म स्वरूप में आप पहुंचने लगोगे। दर्शकों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, लोगों में वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास अभी दर्शक कम हैं। और मेरा एक पूर्वज चैनल था, लगभग 32,000 के आसपास हमारे साधक जुड़े हुए थे, और करीब 50 लाख व्यूवर यानी व्यूवरशिप थी, उस पर व्यूज़ गया हुआ था। वो चैनल डिलीट हो गया है। अब मैंने नई यात्रा शुरू की है इस अध्यात्म की, और मैं सोचता हूँ कि वैल्यू क्रिएट करूँ, वो चीज़ जो है वीडियो बना करके यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डालूँ, जिसे सुन करके, जिसे देख करके आपके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट हो, कुछ लगे कि हाँ, ये बातें गुरु जी अच्छी बता रहे हैं, महाराज जी अच्छी बता रहे हैं, इसको अपनाना चाहिए, इसको आभास करना चाहिए। तो मैं अभी तो जो ज्ञान है उसी ज्ञान को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ आगे चल के, और रिसर्च कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी योग्यता साधना और बढ़ेगी, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में लगभग 11 से 12 वर्षों का अनुभव रहा है, और उन्हीं अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान कोई मनमुखी ज्ञान नहीं है, ये आंतरिक ज्ञान है, जो है अनुभविक ज्ञान है और रिसर्च किया हुआ ज्ञान है। इससे ज़रूर आपका जीवन परिवर्तित होगा, जीवन में आप आगे बढ़ोगे। पहले संयमी बनो, चरित्रवान बनो, धैर्यवान बनो, क्रोधी मत बनो, इन सब चीज़ों को एक एक करके जीतो। फिर आप देखोगे आप उत्तम पुरुष बन जाओगे, देवता बन जाओगे। धन्यवाद।